ये एक माँ की दर्दनाक कहानी है जहाँ एक महिला सलाखों के पीछे अपने बच्चों को बेड़ियों से बंधे होने के बावजूद भी जन्म देती है, लेकिन वहाँ उसकी चीख पुकार सुनने के लिए कोई नहीं आता। क्या वो इसी दर्दनाक स्थिति में अपने बच्चे को पाल पाएगी? क्या वो खुद को कभी उस चार दीवारी से बाहर निकाल पाएगी? बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 3000 नाइट्स। कहानी की शुरुआत इजरायली मिलिट्री की एक वैन से होती है जिसमें लायला नाम की एक पैलेस्टीन की महिला को बंधक बनाकर कहीं ले जाया जा रहा होता है। लायला एक टीचर है जो अपने हस्बैंड के साथ पैलेस्टीन में दिन गुजार रही थी। दोनों अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए कनाडा जाने की तैयारी में थे ताकि वो पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें ना फंसे। परंतु बदकिस्मती से वही हुआ जिसका उन्हें डर था। एक दिन इजरायली फोर्स लायला को कुछ दहशतगर्दों की मदद करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और लायला को जेल के एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया जाता है, जहां उसके दोनों हाथ को बांध दिया ताकि वो चाहकर भी अपने आप को छुड़ा न सके। वो पूरी तरह से खौफ में होती है। उसने जीवन में कभी इस तरह का कमरा नहीं देखा था जहां ना हवा आने की कोई खिड़की है और ना ही कोई पंखा। इससे पहले कि लायला कुछ समझ पाती, एक इजरायली ऑफिसर उसके पास आकर पूछताछ करता है कि तुम किस आतंकवादी संगठन की सदस्य हो। लायला उसे बताती है कि मैं किसी आतंकवादी संगठन के लिए काम नहीं करती, बल्कि मैं एक टीचर हूँ जिसका नाता गोली बारूद से नहीं बल्कि कलम और किताब से है। लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात को अनसुना करके फिर से उससे पूछता है, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या था और तुम उन लोगों को कैसे जानती हो? लायला कहती है कि मैं किसी को नहीं जानती और ना ही मैंने किसी की मदद की है। वो बार बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन ऑफिसर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बार बार गुनाह स्वीकार ना करने की वजह से लायला को वो ऑफिसर टॉर्चर करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर टिकी रहती है, जिस वजह से थक कर वहां से ऑफिसर चला जाता है। उस देर के बाद कमरे में एक महिला आती है जो लायला की सारी जरूरी जांच करने के बाद उसे कैद की पोशाक में सलाखों के पीछे डाल देती है। और अब जिस बैरक में लायला को रखा जाता है वो इजरायली महिला अपराधियों से भरा हुआ होता है। वो दिन भर नशे करती है। लायला जैसी सीधी सादी लड़की के लिए इस तरह का वातावरण बहुत ही खौफनाक होता है। उसने तो कभी किसी तरह की लड़ाई तक नहीं की, इसीलिए उसकी किसी से नहीं बनती। वो बड़ी मुश्किल से वहां पर रात गुजारती है। अगले दिन सुबह लायला को जेलर ने अपने कमरे में बुलाकर कहा, अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लो तो मैं तुम्हारी सजा माफ करवा सकती हूँ, परंतु जो गुनाह उस बेचारी ने नहीं किया उसकी सजा वो क्यों काटे? जेलर उसका जवाब सुनकर उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। आज लायला का हस्बैंड उससे मिलने आता है जिसका नाम फरीद है। फरीद को देखते ही लायला की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो कहती है कि मुझे इस नरक से जल्द निकालो। फरीद उसे दिलासा देता है कि वो कुछ ही दिनों में उसे यहाँ से बाहर निकाल लेगा। फरीद वहां पर ज्यादा वक्त तक नहीं रुक सकता। नम आंखों से लायला वापस अपने बैरक में चली जाती है। अगले दिन बैरक में रहने वाली शुलामित नाम की एक नशा करने वाली लड़की से लायला की कहासुनी हो जाती है। दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वार्डन को आकर उन्हें छुड़ाना पड़ता है, जिसके बाद लायला को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। ऐसे माहौल में लायला को बेचैनी और घबराहट होती है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। डॉक्टर को उसकी जांच करने से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। लायला की हालत को देखकर जेलर उसे दूसरे बैरक में भेज देती है। ये बैरक पैलेस्टीनी महिलाओं से भरा हुआ है, जो देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, जैसे कि इमली, दो बहनें जमीला और फिदा, साथ ही एक पैलेस्टीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाली लड़की सना भी होती है, जो जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करती और ना ही किसी से दोस्ती करती है। जेलर एक बार फिर से लायला को अपने पास बुलाकर अपने गुनाह को कबूल करने के लिए कहती है, लेकिन लायला इस बार भी मना कर देती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसे यकीन है कि वो बेकसूर है और जल्दी इस जेल से आजाद हो जाएगी। इस बीच लायला के बैरक में दो अधिकारी घुसकर तलाशी भी लेते हैं। यहाँ पर उन्हें जमीला के कुछ खत मिलते हैं जो कि उसने इम अली के पोते के लिए लिखे हैं। दरअसल वो इम अली के पोते से प्यार करती है। इम अली के दो पोते हैं जो पासी की जेल में बंद हैं। एक से जमीला और दूसरे से उसकी बहन फिदा प्यार करते हैं। और अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। लायला हमेशा खिड़की के पास बैठी रहती है। वो आसमान को देखती है। दरअसल वो एक बार फिर से आजादी की जिंदगी जीना चाहती है, खुले में सांस लेना चाहती है, पहले की तरह घूमना फिरना चाहती है। और ऐसा कब होगा इस बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं है। तभी उसकी नजर जेल में आई कुछ अन्य महिला कैदियों पर पड़ती है, जिनकी आंखों में पट्टी बांध कर लाया गया था। लेकिन ऐसा क्यों?
इसकी वजह उन अधिकारियों के अलावा शायद किसी और को नहीं पता। थोड़ी देर बाद लायला को बुलाया जाता है। दरअसल आज उससे मिलने के लिए उसकी माँ आई होती है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही उनके साथ रहील नाम का वकील भी होता है, जो लायला को भरोसा दिलाता है कि जल्द से जल्द वो उसे कोर्ट में पेश करेगा। कुछ ही दिनों में वो सलाखों से बाहर होगी। ये सुनकर लायला को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। जल्दी वो दिन भी आ जाता है जब उसे जज के सामने पेश किया जाता है। जज एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, क्या ये वही लड़का है जिसके कहने पर तुमने आतंकवादियों की मदद की थी? वो उस लड़के को कुछ मिनट तक देखती है और फिर ना में जवाब देती है, जिसके बाद जज उस लड़के को फौरन आजाद करने का हुक्म देता है। लेकिन साथ ही आतंकवादियों की मदद करने के जुर्म में लायला को 8 साल की सजा सुनाई जाती है। ये सुनकर लायला की रूह कांप जाती है। वो तो आज उम्मीद लगाकर आई थी कि यहाँ से वो बाइज्जत बरी हो जाएगी, अपने पति के साथ पुराने लम्हों को फिर जिएगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। इस सजा ने लायला की पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। निराश और परेशान लायला वापस आम कैदियों की तरह अपने दिन गुजारने लगती है। एक दिन फरीद उससे मिलने आता और बताता है कि मैं जल्दी कनाडा जा रहा हूँ, यहाँ रहना मेरे लिए खतरों से खाली नहीं है। उसे डर है कि कहीं लायला की तरह उसे भी पुलिस फंसा न दे। साथ ही वो लायला को कहता है कि तुम्हें अबॉर्शन करवा लेना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसे बहुत दुख होता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिससे उसने जिंदगी भर प्यार किया आज वो उसे छोड़कर भाग रहा है। जेल में रहकर पिछले कुछ दिनों में लायला के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा झटका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब तो उसका पति भी उसका साथ नहीं दे रहा, वो भी उसे छोड़कर हमेशा के लिए कनाडा जा रहा है। उसके दिमाग में कई दफा ख्याल आया कि उसे अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेना चाहिए, लेकिन उसके पेट में एक और जिंदगी है। वो अपने बच्चे के लिए जीने का फैसला करती है और अब समय के साथ साथ उसका दर्द भी नम पड़ चुका है। उसके आंसू सूख चुके हैं। वो अपने पैलेस्टीनियन साथियों के साथ घुल मिल कर रहती है, क्योंकि जेल की छोटी सी दुनिया अब उसका परिवार है। लायला का आधे से ज्यादा समय उन सभी के साथ गुजरता है। एक रात बातों ही बातों में वो लायला से पूछते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर कैसे पहुंची, तुमने कितनों को मारा है? जिस पर लायला बताती है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को नहीं मारा। मैं अपनी आम सी जिंदगी में चंद पैसों के लिए पढ़ाने का काम करती थी और कुछ पैसे इकट्ठे करके मैं कनाडा जाने वाली थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे इजरायली सरकार ने पकड़ लिया, एक झूठे केस में फंसाकर यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। लायला की दुख भरी कहानी सुनकर सभी खामोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का अफसोस नहीं था कि वो जेल में थी, उन्हें दुख तो इस बात का था कि बिना कोई अपराध के प्रेग्नेंट लायला को यहाँ पर सब कुछ सहना पड़ रहा है। ऐसे एक दिन काम करने के दौरान लायला की नजर इजरायली कैदी सुलमीत पर पड़ती है, जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। सुलमीत की तबीयत, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसका कोई साथी भी वहां पर नजर नहीं आ रहा था। लायला उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाती है। होश में आने के बाद जब ये बात उसे पता चलती है कि लायला उसे डॉक्टर के पास लाई थी, तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि जो उसके दोस्त थे, जिनके साथ मिलकर वो हमेशा दूसरों से लड़ती थी, आज उसका साथ देने कोई नहीं आया। अगर लायला उसे यहाँ पर नहीं लाती तो शायद वो जिंदा भी ना होती। इस घटना के कुछ महीनों के बाद लायला की भी तबीयत खराब होने लगती है। डिलीवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वो बीमार होती जा रही है और जल्दी वो दिन भी आ जाता है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अपने बच्चे को हाथ में पकड़कर लायला को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसने पूरी दुनिया को ही पा लिया हो। वो जेल में जरूर थी, लेकिन आज जेल की सलाखें भी उसकी खुशियों को रोक नहीं पाती। उस नन्ही सी जान ने मानो जेल को भी स्वर्ग बना दिया हो। लायला बच्चे को गले से लगाकर खुशी से रोने लगती है। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद जब वो अपने बैरक में आती है तो वहां की महिलाओं ने उसके बेटे का और उसका खुशी से स्वागत किया। सबने मिलकर उसका नाम नूर रखा। अब कहने को तो लायला ने उसे जन्म दिया था, लेकिन जिस हिसाब से उसकी परवरिश हो रही थी, इसे देखकर यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि उसकी एक ही माँ है। सभी पैलेस्टीनियन महिलाओं के लिए नूर उनका बेटा है, जिसके आने के बाद 4 दीवारी का कमरा भी जन्नत से कम नहीं लग रहा होता। जिसकी खुशी के आगे वो सभी अपना दुख दर्द भूल गई। इन प्यार भरे लम्हों के बीच में 1 साल बीत जाता है। नूर 1 साल का हो चुका है और अब वो धीरे धीरे चलता भी है। आज उसका पहला जन्मदिन है, जिस मौके पर जमीला उसके लिए रोटी से केक बनाकर तैयार करती है। साथ ही साथ वो लोग एक गेंद भी उसे तोहफे में देते हैं, जिसे सब ने कपड़ों से बनाया है।
नन्हे से नूर के लिए ये गेंद उसकी जिंदगी का पहला खिलौना है, जिसे पाकर वो ठीक वैसे ही खुश हो जाता है जैसे कि अक्सर हम बचपन में मेले में दिलाए गए नए रंग बिरंगे खिलौनों को देखकर हो जाया करते थे। और अब अंधेरा हो जाता है, सभी कैदी अपने खाने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी टीवी पर उन्हें खबर सुनाई देती है कि इजरायली सेना ने लेबनान पर हमला कर दिया, जहां उन्हें कई लोगों की लाशें दिखती हैं। ऐसे खौफनाक मंजर को देखकर सना और कुछ अन्य पैलेस्टीनियन कैदियों को गुस्सा आ जाता है। वो सभी उठकर इजरायली सेना का विरोध करने लगते हैं, जिससे माहौल खराब हो जाता है। तभी एक कर्मचारी आकर टीवी बंद कर देता है और सना को मारने की कोशिश करता है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। अफरा तफरी की वजह से उन्हें खाना नहीं दिया जाता। अगले दिन दिखाया जाता है जहां पर जितनी भी पैलेस्टीनियन फीमेल्स होती है वो इस तरह के अत्याचार के खिलाफ हड़ताल पर बैठ जाती है, जिस वजह से वहां के जो रोजमर्रा के काम थे जो पैलेस्टीनियन कैदी किया करते थे उसका भार भी वहां मौजूद इजरायली कैदियों के कंधे पर आ जाता है। उन्हें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दिन भर काम करना पड़ता है। इन्हीं कैदियों में जो सुलमित होती है, जो जेलर के कमरे की सफाई किया करती है, सफाई के दौरान उसकी नजर उस दिन के अखबार पर पड़ती है, इसीलिए वो अखबार को उठाकर अपने पास छुपा लेती है और चुपके से जाकर वो पैलेस्टीनियन दोस्त लायला को दे देती है, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि बाहर इजरायली सेना क्या कर रही है। अफसोस आज की खबर बैरक में मौजूद सभी महिलाओं के लिए बहुत ही दुख भरी थी, क्योंकि इजरायली सेना ने सना के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। ये सुनकर सना ने अपना आपा खो दिया और जोर जोर से जेलर के ऊपर चिल्लाने लगी, जिससे जेलर ने वहां आकर लायला और उसके बेटे नूर को वहां से ले जाकर एक अलग बैरक में बंद कर दिया। अब लायला अपने साथियों से अलग हो चुकी है, सिर्फ उसका बेटा उसके पास है जो अब भूख से रो रहा है। आखिर वो एक मासूम बच्चा है, उसे क्या पता कि भूख हड़ताल क्या होती है। जिस जगह पर उसने अपनी आंखें खोली है बाहर की दुनिया उससे कई बड़ी है। ऐसे में सुलामेट इजरायली कैदियों द्वारा बनाया गया थोड़ा सा खाना नूर के लिए लेकर आती है, जिसे लायला हाथ भी नहीं लगाती, क्योंकि वो अभी भी अपने दोस्तों के साथ भूख हड़ताल पर है। वो कभी उन्हें धोखा नहीं दे सकती। इसी दौरान लायला को पता चलता है कि उसकी एक पैलेस्टीनियन साथी रिहान जेलर के साथ मिली हुई है और वो उन लोगों के मकसद की सारी जानकारियां उसे वक्त बेवक्त देती रहती है। अगले दिन अचानक लायला से मिलने उसका पति फरीद आता है, जो अपने बेटे को एक बार देखना चाहता है, इसीलिए कनाडा से वो इतनी दूर आया है। लेकिन जिन कठिनाइयों में वो लायला को छोड़ कर गया था, इसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं और अब भी सारे पैलेस्टीनियन कैदी भूख हड़ताल पर होते हैं। अब जेलर ने अपनी पहली चाल चली। उसने लायला की हिम्मत को तोड़ने के लिए नूर को उससे अलग कर दिया। वो अच्छे से जानती है कि नूर सभी पैलेस्टीनियन कैदियों की आंखों का तारा है। नूर की वजह से सबकी भूख हड़ताल को खत्म करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी एक रोज जब सभी पैलेस्टीनियन कैदी आपस में बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वहां लायला भी आकर सना को रिहान के बारे में बताती है कि वो एक धोखेबाज है, उसने उन लोगों के साथ गद्दारी की है। जिसे सुनकर जमीला गुस्से में रिहान पर हमला कर देती है। वो रिहान से झगड़ रही होती है कि अचानक जोर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद जमीला जमीन पर गिर जाती है। उसकी मृत्यु हो चुकी है। शोर शराबे में भरा माहौल अब पूरी तरह से शांत हो जाता है। किसी को उसकी मृत्यु का यकीन नहीं होता। जमीला की मौत इजरायली शासन के ताबूत में आखिरी कील का काम करती है। इस हड़ताल ने अब एक आंदोलन का रूप ले लिया था, जिसमें अब पुरुष कैदी भी शामिल हो जाते हैं। जेल के कोने कोने में पैलेस्टीनियन महिलाओं के नारे गूंज रहे होते हैं। हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि जेलर को वहां की आर्मी को बुलाना पड़ता है। वो सभी उन महिलाओं के ऊपर वैसे अत्याचार करते हैं जैसे इजरायली सेना बाहर पैलेस्टीनियन पर कर रही होती है। उन्हें शांत करने के लिए बैरक में आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं, जिससे बचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। और अब वो सब के सब वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जिससे पूरा आंदोलन शांत हो जाता है। पर कई कैदी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। ये खबर जब लायला के सरकारी वकील राहील को पता चलती है, तो उसने जेलर के खिलाफ कोर्ट में याचिका डाल दी, जिसकी वजह से इजरायली सरकार जेल में मौजूद सभी पुराने कैदियों को आजाद करने का हुक्म सुनाती है। साथ ही साथ जेलर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। और अब वो दिन भी आ गया है जब पैलेस्टीनियन कैदियों का सारा संघर्ष सफलता का रूप ले चुका है। वो सभी एक एक करके जेल से अपने घर वापस जा रहे हैं, सिवाय लायला के, क्योंकि वो उन पुराने कैदियों में से नहीं थी।
उसे तो किसी और अपराध से सजा मिली थी। वहीं जेल से इम अली के दोनों पोतों और अन्य पुरुषों को भी छोड़ दिया जाता है। उनके लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। उन सबको आज़ादी मिली है। एक तरफ खुद के जेल से रिहा ना होने का लायला को गम तो बहुत था, क्योंकि उसके बेटे को आखिर उसकी माँ की जरूरत थी, लेकिन वो अपने दोस्तों की आज़ादी से बेहद खुश भी थी। उसे यकीन है कि उसकी गैर मौजूदगी में भी अब उसके बेटे को एक नहीं बल्कि कई माओं का सहारा है। लायला अपनी बाकी की बची सजा जेल में मौजूद कैदियों को पढ़ाने लिखाने में निकाल देती है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी के कठोर 8 साल गुजर जाते हैं। जी हाँ, वही 8 साल जिसके बीच उसने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा, उसे खुद से दूर होते हुए देखा, न जाने कितनी पीड़ा सही। आज वो एक बार फिर से गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो रही है। लायला जेल के बाहर जैसे ही निकलती है, उसे उसके सामने उसका बेटा नूर दिखाई देता है, क्योंकि 8 साल पहले जब दूसरे कैदियों को छोड़ा गया था तो वो उसके बेटे को अपने साथ ले गए थे, जो काफी बड़ा हो गया है, इतना बड़ा कि अब वो भागकर अपनी माँ के गले लग जाता है। और माँ बेटे के इस अटूट बंधन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जो हमें दर्शाती है कि महिलाएं किसी से कमजोर नहीं होती। जब वो माँ बन जाती है तो उनकी ममता के आगे मिट्टी भी पत्थर का आकार ले लेती है, और जब बात हिम्मत की आती है तो उनके सामने सलाखें भी कमजोर पड़ जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।